A means amount, W means weight, D means distance, H means height, S means speed और P means period of time. Period of time. ठीक है, अब आपसे बता रहा दिस ट्रिक. A for amount, W means weight, D for distance, H for height, S means speed, P means period of time. अगर इन सभी को आप यूनाइटेड सेंस में यूज कर रहे हो, इफ देयर इज यूनिटी, यूनाइटेड सेंस में यूज कर रहे हो, अगर आप इन सभी को यूनाइटेड सेंस में यूज कर रहे हो तो यूनाइटेड सेंस का नंबर कैसा था? सिंगुलर. तो वर्ब कैसे आ जाएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर. बोलो बात समझ आई? एग्जांपल समझाते हैं. अगर इनको डिवाइडेड सेंस में कर रहे हो, अगर आप इनको डिवाइडेड सेंस में कर रहे हो, डिवाइडेड मतलब देयर इज प्लुरलिटी, उसमें प्लुरलिटी आ चुकी है, सिंगुलरिटी नहीं है. डिवाइडेड सेंस यूज करोगे तो वर्ब आएगी प्लुरल वर्ब, वर्ब आ जाएगी प्लुरल. 50,000 रुपीज इन माई पॉकेट. अब ये लिंकिंग वर्ब है, इसकी कॉल है 50,000 रुपए है मेरे पॉकेट में. तो 50,000 रुपए जो है एक ही पॉकेट में, इट मीन्स जितना भी अमाउंट है मैंने एक ही पॉकेट में रखा हुआ है. सो दिस मीन दैट इज द सिमिलरिटी. उस अमाउंट का एक सिमिलरिटी है. तो सिमिलरिटी है तो क्या आ जाएगा? ई जा जाएगा. बोलो बात समझ आई? तो किसी अमाउंट, रुपीज हो कुछ भी हो, अगर उन सब में सिमिलरिटी है यूनाइटेड सेंस में, इफ देयर इज यूनाइटेड सेंस सिमिलरिटी है तो वो सिमिलर हो जाएगी. नहीं देखो इसकी कॉल है 50,000 रुपये मेरे पॉकेट्स में. पॉकेट्स इन द सेंस अब 50,000 रुपये कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ बैग में रखा हुआ है. इट मीन्स क्या है? उसको आपने डिवाइड कर दिया. डिवाइड सेंस है तो क्या जाएगा? आ जाएगा. बोलो बात समझ आई? इस चीज को याद रखेंगे आप लोग. अवध से पधारे, अमाउंट, वेट,